फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से गांधीनगर के लिए आपकी वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसमें 27 सितंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका फुल नोटिफिकेशन मंडे या ट्यूसडे तक हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसमें नोटिफिकेशन के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें वैकेंसीज रहने वाली हैं इस प्रकार से। स्टोर कीपर की एक पोस्ट है, स्टोर कीपर ग्रेड सेकेंड की आपकी एक पोस्ट रहेगी, सेकेंड फर्स्ट की एक पोस्ट रहेगी, लश्कर की आपकी 2 पोस्ट रहेंगी और एमटीएस चौकीदार के लिए एक पद पर वैकेंसीज रहने वाली है। और साथ में इसका 45 दिन तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे और साधारण डाक से ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से इसे सेंड कर पाएंगे। फिलहाल इसकी वेबसाइट जो दी गई है उस पर आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और आपको दिखा दूं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में तीनों नोटिफिकेशन जैसे आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको 3 नोटिफिकेशन दिखाए, मुंबई, विजयनगर और साथ में ही आपका गांधीनगर, ये तीनों के नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आ गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट भी आप चेक कर पाएंगे। कैटेगरी पर कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। पहला आप देख सकते हैं गांधीनगर की तरफ से ही आपको दिखाने वाला हूं। गांधीनगर में स्टोर कीपर ग्रेड 1 के लिए ओबीसी की एक पोस्ट रहेगी, जिसमें गुजरात रीजन के लिए आपका लेवल 4 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10+2 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल होंगे। 18 से 25 साल एज आपकी रखी गई है। स्टोर कीपर ग्रेड सेकेंड के लिए एससी की एक पोस्ट रखी गई है। लेवल 2 की एक पोस्ट रहेगी, 10+2 रहेगा और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया। एक्सपीरियंस आप किसी भी जो भी आपके इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हैं, लेकिन वैलिड होना चाहिए। वैलिड जरूरी है। किसी शॉप से बनवा सकते हैं, जीएसटी आपका होना चाहिए। तो आपका वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो ही मान्य होगा। आगे वेरिफिकेशन भी आपका करवाया जाएगा, उस टाइम में वेरिफिकेशन होना चाहिए। 18 से 25 साल। ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट कई बेचते रहते हैं, मोबाइल नंबर दिए रहते हैं टेलीग्राम वगैरह पर, तो वहाँ से आपके खरीद लेते हैं। लेकिन जब वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो कई लाखों रुपए उनके वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करें। आप जो भी कैंडिडेट हैं, जो जानकार हो, आपके पास में हो, उसी से सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। इसके बाद में लश्कर के लिए आपकी 2 पोस्ट है, एक यूआर एक एससी के लिए। मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर का बोर्ड से संबंधित एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 30 साल एज आपकी रखी गई है। एमटीएस चौकीदार के लिए एक एसटी की पोस्ट है आपकी लेवल 1 की, जिसमें मैट्रिकुलेशन और 2 ईयर का चौकीदार से संबंधित एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो कैंडिडेट अवेलेबल रहेंगे। 18 से 27 साल, जिसमें आपके 45 दिन का टाइमिंग आपको दिया गया है। और रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल होगा। इनके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 10+2 सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने होंगे। जो भी कैंडिडेट है, आपका पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मंडे या ट्यूसडे तक इंतजार करिए। अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो पुराना फॉर्म आपको बेच रहे होंगे, 20 रुपये 30 रुपये में फॉर्म बेचेंगे और आपको जो भी ये पुराना फॉर्म चिपका देंगे और आप भरकर भेजेंगे। रिजेक्ट भी हो जाता है काफ़ी कैंडिडेट का। तो आप ये गलती ना करें। टाइम है आपके पास 45 दिन का। सोमवार या मंडे या ट्यूसडे तक आपका नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर जारी होगा, तो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। बाद में आप देख सकते हैं आपका दिल्ली मुंबई की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन आज के न्यूज़पेपर में आ चुका है। स्टोर कीपर के लिए जैसे यूआर की एक पोस्ट रहेगी, लेवल 2 की आपकी पोस्ट रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, 12वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। इंजन ड्राइवर के लिए आपका लेवल 4 के लिए ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट रहेगी। ड्राफ्टमैन के लिए यूआर के लिए एक पोस्ट रहेगी, जिसमें लेवल 4 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लश्कर के लिए 4 पदों पर 3 साल का आपका बोर्ड से एक्सपीरियंस है, तो आपके पास यूआर के लिए 3 पदों पर और एक पोस्ट आपकी एसटी की कैटेगरी की लेवल 1 की रहने वाली है। फायरमैन के लिए आपकी एक पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए लेवल 2 की। एमटीएस दफ्तरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट आपकी। एमटीएस पियोन के लिए यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी। सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपका एमटीएस चौकीदार के लिए एक पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए लेवल 1 की। अनस्किल्ड लेबर के लिए 2 पोस्ट आपकी, एक यूआर एक ईडब्ल्यूएस की, एक पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज लेवल 1 की रहने वाली है। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर आपको, जैसा कि मैंने बताया, मंडे या ट्यूसडे तक आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें 45 दिन का आपका टाइमिंग दिया गया। 45 दिन के अंदर आप ऑर्डिनरी पोस्ट से, साधारण पोस्ट से ही आप फॉर्म भेजना है। साधारण डाक के अलावा यदि फॉर्म आप भेजेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभी तक जारी नहीं हुआ नोटिफिकेशन, मंडे या ट्यूसडे तक आएगा, तो तब तक इंतजार करें और उसके बाद में आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। तब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तीसरी वैकेंसी थी विजयपुरम की, जो कि आपके देख सकते हैं यहाँ पे मोटर सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 2 पदों पर ये वैकेंसी रखी गई हैं। इसके बाद में आप मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन के लिए आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ दफ्तरी के लिए आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट रखी गई है। मल्टीटास्किंग पैकर के लिए आपकी यूआर की एक पोस्ट रखी गई है। और लश्कर में आपके देखेंगे तो यहाँ पे एक ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस और एक जनरल की पोस्ट आपकी लश्कर के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए रखी गई है। इसका एप्लीकेशन भी फॉर्म आपको इसके जो वेबसाइट है उस पर
अगर सोमवार या मंगलवार को जारी किया जाएगा तो आपको उसी दिन से तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा। 45 डेज का साधारण डाक से ही इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भेज पाएंगे। इस पर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसपे सभी फॉर्म किस प्रकार से भरने हैं और किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर भेजने हैं, सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप जो भी कैंडिडेट इंतजार करिए, बहुत सारे कैंडिडेट अभी से फॉर्म कहीं से परचेज करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पुराना फॉर्म आपको भेज देते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बजाय 20 रुपये 40 रुपये आपसे फॉर्म से लेते हैं और आपसे जो भी है पुराने फॉर्म आपको देकर आपको भरवाना स्टार्ट करवा देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, और पुराना फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये गलतियां न करें, और आगे जो भी नोटिफिकेशन में जानकारी दी जाती है फुल नोटिफिकेशन में वही आपके अनुसार आप फॉर्म फिलअप करें। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चेन्नई की वैकेंसीज भी जल्द ही आपकी आने वाली है। जय हिंद दोस्तों।